वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट मॉडल का। देखो, एक सिटी है मेरे पास जिसमें कुछ रिपेयर का काम है अपने पास। गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का बजट दिया हुआ है उसको। ठीक है, और ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये कॉस्ट ऑफ रिपेयर की है। ओके, C1 C2 C3 C4 C5 5 कॉन्ट्रैक्टर हैं। और ये मेरे पास 4 डिस्पेंसरीज हैं। तो हमको बताना है कि इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू सीक सप्लीमेंट्री ग्रांट, मतलब आपको कुछ और एक्स्ट्रा ग्रांट की ज़रूरत पड़ रही है क्या, और ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्टर जिसको बिड नहीं मिली है। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसमें। सबसे पहले स्टेप क्या हो जाएगी हमारे पास, जो क्वेश्चन दिया गया वो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले काम जो हमारा क्वेश्चन होता है असाइनमेंट मॉडल का, हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास। देखो, नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास 5। ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास 4। दोनों कैसे हैं हमारे पास, अनइक्वल है, यानी हमारा क्वेश्चन कैसा है, अनबैलेंस है। हम उस केस में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम दोनों को इक्वल करेंगे। तो किसकी कमी है मेरे पास, यहाँ पे कॉलम कम है एक। सो यहाँ पर हम एक डमी कॉलम को ऐड करेंगे। ओके, विथ जीरो कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट हम क्या लेंगे उसकी, जीरो जीरो लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम एक डमी कॉलम को ऐड कर देते हैं जिसका नाम दे देंगे अपन D5, और जिसकी कॉस्ट अपन लेंगे 0 0 0 0 0, क्योंकि हमने अपने मन से ऐड किया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे लेंगे जीरो लेंगे। ओके, देखो अब मेरे पास हो गया है, नंबर ऑफ रो 5 हो गई है और नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे पास 5 हो गए हैं। ओके, अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, स्टेप 1 क्या होती है हमारे पास, कि हम हर एक रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। यही स्टेप होती है सबसे पहले हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे अपन मिनिमम एलिमेंट ऑफ द रो। देखो, फर्स्ट रो में मेरे पास सबसे छोटा एलिमेंट है 0, सेकंड में भी 0, थर्ड में 0, फोर्थ में भी 0 और फिफ्थ में भी 0। मतलब हर एक रो में मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 0। सो 0 में कुछ भी करो माइनस, कोई चेंज होगा नहीं, तो कोई भी चेंज हमारे पास नहीं होगा इसमें। ओके, अब आते हैं अपन स्टेप नंबर 2 पे। हम निकालेंगे हर एक कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देखो, फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, 7। सेकंड में मेरे पास है 9। थर्ड में मेरे पास है 18। फोर्थ में मेरे पास है 15 और यहाँ पे है 0। ठीक है, तो हमने हर एक कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट किया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमने एलिमेंट फाइंड आउट किया है उसको अपन इस रो में से माइनस करते हैं। ठीक है, इन सभी एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे अपन। ओके, मेरे पास, चलो करते हैं माइनस अपन। देखो, 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 2। 7 माइनस 7 0। 9 माइनस 7 2। 10 माइनस 7 3। 10 माइनस 7 3। अब आते हैं अपन सेकंड कॉलम, यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 9, तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9 5। 17 माइनस 9 8। 9 माइनस 9 0। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। फिर देखेंगे अपन थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में मेरे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 18। सो 19 माइनस 18 1। यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे आ जाएगा 3। ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, फिर देखेंगे फोर्थ कॉलम में, यहाँ पे था मेरे पास 15। सो 15 माइनस 15 0। 19 माइनस 15 4। 18 माइनस 15 3। 19 माइनस 15 4। 16 माइनस 15 1। और यहाँ पे 0 0 है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ओके, देखो, तो अब हमारे पास हर एक रो और हर एक कॉलम में 0 है। ओके, अब हम चेक करेंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट कि भैया हमारा जो है, हम ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड आउट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए नंबर ऑफ लाइंस को अपन ड्रॉ करते हैं। ओके, हॉरिजेंटल, वर्टिकल। ओके, हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरे पास किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है। देखो, यही कॉलम मेरे पास है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है। एक लाइन मैंने ऐसे में ड्रॉ कर दी। ओके, अब देखो हम चेक करते हैं, यहाँ पे मेरे पास सिंगल 0 है, इसमें भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल 0, इसमें भी सिंगल है। मतलब मेरे पास सब सिंगल सिंगल 0 है। तो अब लाइन अपन कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन मैंने ऐसे में ड्रॉ कर दी है, एक मैंने ये ऐसे में ड्रॉ की है, एक ऐसे में और एक ही ऐसे में। देखो, मैंने सारे 0 कवर कर दिए। अब मेरे पास कोई भी 0 मेरा खुला नहीं दिख रहा है जिस पे अपन ने लाइन ड्रॉ नहीं की हो। ओके, देखो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5।
और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कैसा है मेरे पास 5, दोनों कैसे हैं हमारे पास इक्वल, यानी हमारा सॉल्यूशन कैसा है, ये ऑप्टिमल असाइनमेंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस यहाँ 4 होती, उस केस में हम ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमको इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। ओके, चलो अब देते हैं अपन ऑप्टिमल असाइनमेंट। सो हमेशा हम कैसे स्टार्ट करते हैं, रो वाइज स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। देखो पहली रो में मेरे पास 2 जीरो हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड रो में मेरे पास 2 जीरो हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड रो में मेरे पास 2 जीरो हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ रो में मेरे पास 2 जीरो हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और फिफ्थ रो में मेरे पास कितना जीरो है, एक सिंगल जीरो है। ठीक है, तो हम, और आप कॉलम वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने अभी इसको मैंने छोड़ दिया है, हम पहले वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं अब। सो फर्स्ट मेरा क्या दिया हमने, C2 दिया D1 पे, इसको हमने असाइनमेंट दिया, और इस रो में जो एक्स्ट्रा जीरो है उसको अपन क्रॉस कर देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर देखेंगे अपन सेकंड वाले कॉलम में, देखो यहाँ पे सिंगल जीरो है मेरे पास, हमने यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया, इसको अपन क्रॉस कर देंगे। हमने थर्ड में दिया, इसमें असाइनमेंट दिया, इसको क्रॉस कर दिया। फोर्थ मेरे पास हमने यहाँ पे असाइनमेंट दिया, ठीक है, और हमने इसको क्रॉस कर दिया, और लास्ट मैंने इसको असाइनमेंट दिया, खत्म। तो इस तरीके से हमने ऑप्टिमल जो असाइनमेंट है वो अपन ने मेड दिए हैं इसको। ठीक है, देखो सभी में मेरे पास असाइनमेंट आ गए हैं। अब इसकी अपन कॉस्ट निकाल लेते हैं। चलो, ऑप्टिमल असाइनमेंट इज, ठीक है, ये डिस्पेंसरीज, ये कॉस्ट। देखो पहला हमारे पास कौन कौन सी वो है, कॉन्ट्रैक्टर C1 को हमने क्या दिया, D4, यहाँ लिखेंगे अपन D4। C2 को हमने क्या दिया, D1, C2 को दिया D1। C3 को हमने दिया D2, C3 को दिया D2। C4 को हमने दिया D3, C4 को दिया हमने D3। C5 को दिया हमने, सॉरी C4 हो गया, हाँ, C5 को दिया हमने D5। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पांचों को जो है वो असाइनमेंट दिए। अब आती है इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट अपन कहाँ देखेंगे, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था, ये क्वेश्चन था मेरे पास। ओके, सो हम देखेंगे C1 D4, C1 D4 कितना लगा है यहाँ, 15। C2 D1, C2 D1 7, C3 D2, C3 D2 9, C4 D3, C4 D3 18, C5 D5, C5 D5 0, और इन सबको अपन प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 49, और आपको दिया था लैख में, हो जाएगा 49 लाख। ओके, तो ये हो गया मेरे पास ऑप्टिमल असाइनमेंट। अब दो क्वेश्चंस हमको दिए गए थे, पहला था कि इट इज नेसेसरी टू सीक सप्लीमेंट्री ग्रांट, देन व्हाट वुड बी द अमाउंट सॉट। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ ग्रांट ऑफ 50 लाख, और हमारा ऑप्टिमल कितना कॉस्ट आ रहा है, 49 लाख, मतलब उससे कम ही है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू सीक सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जिसको बिड नहीं मिली है। सो हम देखेंगे जो हमारा C5 वाला कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हमने डमी वाला कॉलम असाइन किया D5, सॉरी, उसको हमने असाइन किया है डमी कॉलम D5, और डमी कुछ होता नहीं है, मतलब C5 को क्या हुआ, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से सॉल्व करो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।